त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिले में आज सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। वहीं दिन भर बादलों की आवाजाही के बीच दिन में 2-3 बार रुक रुक कर हल्की बारिश भी दर्ज की गई। हल्की बूंदाबांदी व शीतलहर के प्रकोप से जनजीवन पर भी खासा असर देखा गया। सर्द हवाओं व गलन से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा भी लिया। वहीं रतनगढ़ में शीतलहर का प्रकोप पिछले एक सप्ताह से बना हुआ है। बदलते मौसम का असर आज क्षेत्र में देखने को मिला। सुबह कोहरा छाया रहा तथा देर तक लोग घरों में ही दुबके रहे। सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही तथा दोपहर में करीब 2 मिनट के लिए नींबू के आकार के ओले भी गिरे। क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ। किसानों की माने तो ओलावृष्टि फसलों के लिए नुकसानदायक है। जिला मुख्यालय की पुलिस लाइन में आज पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख के मुख्य आतिथ्य में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रेष्ठ कार्य करने वाले विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर विभाग के 52 लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। आयोजन के दौरान एसपी देशमुख ने बताया कि आज बलवा परेड व व्यवहारिक हथियार प्रशिक्षण तथा आंसू गैस दंगा रोधी उपकरण आदि की जानकारी भी जवानों को दी गई। चूरू पुलिस द्वारा हर महीने के प्रथम सोमवार को गत माह में जिसने भी अच्छा सराहनीय कार्य किया है उनको पुरस्कृत करने का कार्यक्रम रखा जाता है। उसी के क्रम में आज काफ़ी सारे स्टाफ को जिन्होंने गत माह में पेंडेंसी में विशेष कार्रवाइयों में, चाहे वो दारू की कार्रवाई हो या अफीम की हो या डोडे की हो, इसमें जिन्होंने भी सराहनीय कार्य किया है उनको आज सम्मानित किया है। हर सोमवार और शुक्रवार को पुलिस लाइन में बलवा, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, इनकी इन्वेस्टिगेशन किट्स के संबंध में अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग का आयोजन होते रहता है, जिसके क्रम में आज बलवा परेड और हथियारों की सिखलाई आज स्टाफ्स को दी जा रही है। जिला मुख्यालय स्थित विधायक निवास पर आज भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छात्रवृत्ति को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश की जानकारी दी। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, एससी मोर्चा जिला प्रभारी बीएल भाटी भी उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए चावला ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक अध्यादेश लाकर अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बड़े सकारात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की है। अभी माननीय भाटी जी ने बताया, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी 10वीं के बाद में अनुसूचित जाति के बच्चे आर्थिक कारणों से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते और उसके कारण उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा। जो एक 1944 से चली आ रही स्कीम थी, उसमें मात्र 1100 करोड़ का बजट था। उस बजट को उन्होंने 6000 करोड़ करके 5 गुना बजट बढ़ाकर कि उनको पर्याप्त मात्रा में उनको आर्थिक पक्ष जो कमज़ोर है उस आर्थिक पक्ष को मजबूत कर इस प्रकार की 60 लाख छात्रवृत्तियाँ उन गरीब बच्चों तक पहुंच जाए। एक सर्वे के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ एससी के परिवार ऐसे हैं जो 10वीं के बाद में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। ये डीबीटी स्कीम के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन के तहत सीधी ऑनलाइन बच्चों के खातों में ये स्कॉलरशिप जाएगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 11वीं के बच्चों को दी जाएगी, 10वीं के बाद में जितनी भी पढ़ाई है उन सब में ये स्कीम का पैसा उन विद्यार्थियों को मिलेगा। जिला मुख्यालय पर आज भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर दुकानों में बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है।
अतः तुरंत प्रभाव से इसकी बिक्री पर रोक लगाई जाए। ज्ञात रहे कि कल ही जिला मुख्यालय पर एक युवक इस मांझे की वजह से गंभीर घायल हो गया था। बस देखना यह है कि प्रशासन इसको कितनी गंभीरता से लेता है और इस प्रतिबंधित मांझे को बेचने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। चाइनीज मांझा बंद करो, बंद करो, बंद करो, चाइनीज मांझा बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा चाइनीज मांझे के खिलाफ हल्ला बोला गया है। हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। पुलिस की नाक के नीचे सैकड़ों चरखियां रोज शहरों के अंदर बिक रही है और उसका नुकसान पशु पक्षियों को भी भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ साथ आज मानव जाति के ऊपर भी इसका क्रूर प्रहार हो रहा है। कल अपन ने देखा होगा चूरू के अंदर कड़वासर का एक युवा कुलदीप जिसकी गर्दन कट गई और उसके 21 टांके आए हैं। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से चाइनीज मांझे पर चूरू जिले में बिक्री पर रोक लगाई जाए और इसके साथ ही इसको बिक्री करने वाले व्यापारियों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इस ये मांझा जानलेवा है। अपने शौक के अंदर लोग पतंग उड़ाते हैं चाइनीज मांझे से, वो किसी की जान के बाद जान चली जाती है। बहुत गलत बात है। चूरू मुख्यालय पर आज युवा विकास समिति मंच के एक प्रतिनिधि मंडल ने चूरू संस्थापक की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर नगर परिषद आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। मंच के जिला अध्यक्ष विनोद राठी ने बताया कि अगर जल्द ही नगर परिषद इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो चूरू में प्रतिमा लगाने हेतु बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पहले भी सभापति को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस मौके पर गौरव शर्मा, धनराज न्यूल, राकेश्वर मावे, भानुप्रकाश सेवदा सहित मंच के अन्य सदस्य मौजूद थे। आज चूरू युवा विकास मंच की तरफ से हम सभी कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद के आयुक्त महोदय को आज ज्ञापन प्रेषित किया है कि जब से चूरू की स्थापना हुई है, चूरू जैसी इस छोटी काशी कहने वाले इस शहर की जब से स्थापना हुई है, लेकिन दुर्भाग्य चूरू का ये है कि जिसने स्थापना की, चूरू जाट जी ने स्थापना की, उन्हीं की आज तक कोई भी प्रतिमा, भिन्न भिन्न लोगों की प्रतिमा आज तक चूरू में मौजूद है, लेकिन स्थापना करने वाले व्यक्ति की यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रतिमा जो है नहीं लगाई गई है। भूतकाल में हम लोगों ने पहले भी सभापति महोदया को, यहाँ पहले जो आयुक्त रहे उनसे भी ये मांग रखी थी हमारी, लेकिन नहीं सुनवाई की गई थी। तो इसीलिए जिस तरीके से पहले राजा महाराजा युद्ध करने के लिए जाते थे और शंखनाद किया करते थे, आज उसी तरीके से हमने थाली बजाकर शंखनाद किया है कि अगर हमारी इस मांग को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो हम लोग भविष्य में इसको महासंग्राम बना देंगे और जिसकी समस्त जो जिम्मेदारी है वो नगर परिषद चूरू की रहेगी। ये हम लोगों ने आज नगर परिषद को, आयुक्त साहब को थाली बजाकर ये इस चीज़ की चेतावनी दी है। भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष धनवीर पुजारी का सुजानगढ़ भाजपा कार्यालय में स्वागत किया गया। मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पुजारी का पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, बीदासर प्रधान संतोष मेघवाल, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष यशोदा मटोलिया, भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष धन्नानाथ सिद्ध व भाजपा नेता BL भाटी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पुजारी ने संबोधित करते हुए कहा कि जो संगठन ने उन्हें जिम्मेदारी दी है उसका वे निर्वहन करते हुए सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आगामी उपचुनाव व नगर निकाय चुनाव में पार्टी कार्यकर्ता के साथ मिलकर चुनाव जिताएंगे। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मांगीलाल पुजारी, खेमाराम मेघवाल, संतोष भाटी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं का पुजारी को जिलाध्यक्ष बनाने पर आभार जताया और जिले के तमाम नेताओं का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है और मुझे ये जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी के तहत सुजानगढ़ तहसील के तमाम कार्यकर्ताओं की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। संतोष जी और खेमाराम जी, मनोहरी जी, इनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होगी क्योंकि ये प्रधान बने तो इनको MLA जिताने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। कार्यकर्ताओं से क्या अपील रहेगी? कार्यकर्ताओं से ये अपील रहेगी कि जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसकी जिम्मेदारी लेके और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ काम करें और आगामी नगर परिषद, नगर पालिका और ये अपने उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय बनाएं, ये रहे। तो प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे धर्मवीर जी पुजारी जैसे कार्यकर्ता का चयन करके जिलाध्यक्ष बनाया है।
और हमारे सुजानगढ़ का सौभाग्य है कि पहली बार हमें जिलाध्यक्ष मिला है। और निश्चित रूप से हमारे सामने चुनौतियाँ हैं कि हमारे नगर परिषद के चुनाव है, हमें उपचुनाव भी है, लेकिन हम सब लोग मिलकर के और ये जो हमें जिम्मेदारी मिली है उसका बखूबी हम निर्वहन करेंगे। प्रदेश नेतृत्व तो जिला नेताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहेंगे। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। छापर रेलवे फाटक के पास कुरियर की एक दुकान के अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर 2 लाख रुपए से अधिक की नकदी एवं ऑनलाइन ऑर्डर के बाद डिलीवरी के लिए आए हुए मोबाइल चुरा लिए। वन वर्ल्ड लॉजिस्टिक कंपनी के मैनेजर चर्चित तूनगरिया ने बताया कि उसके पास सुबह 8 बजे दुकान के शटर खुले होने की सूचना मिली, जिस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी और दुकान पहुंचकर देखा तो सामान बिखरा हुआ था। तूनगरिया ने बताया कि चोर दुकान से 2 लाख रुपए से अधिक नकदी का कलेक्शन के साथ साथ फ्लिपकार्ट से डिलीवरी के लिए आए मोबाइल भी अलमारी से चुरा कर ले गए। वहीं चोरी कर जाते जाते चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की हार्ड डिस्क भी चुरा ले गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल की। मेरा नाम चर्चिल तुनगरिया है, मैं यहाँ का सुपरवाइज़र हूँ, एक कार की ऑफिस है अपनी। तो मेरे को भी फ़ोन आया सुबह 8 बजे के करीब। हमारे यहाँ पहले CMS वाले केस लेने आते थे, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आपके ऑफिस के मतलब ताले टूटे हुए हैं और आप आके चेक कर लीजिए। तो फिर मैंने एक बार उसमें मैंने कहा मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फिर मेरे एक सेकंड सुपरवाइज़र और यहाँ पे, वो भी सुपरवाइज़र है, छापर के हैं। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया वापस कि सर ये अपने वो विकास जी का फ़ोन आया, वो ये ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर मैंने अपने एक फेसपाल नाम से PACM-D है, वो ऑफिस का काम करता है, मैंने उसको फ़ोन किया। उसको मैंने बोला हथवात ऑफिस पहुँच। तो फिर वो यहाँ पे आके देखा तो मैंने वो फ़ोन किया वापस के, हाँ सर ये ताले वाले टूट गए आगे और ऑफिस वो बता रहे हैं कि सुबह से खुली हुई है, आधा ऐसे ही शटर था। तो मैंने इसको बोला अंदर मत जाना। तो फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मीणा जी को फ़ोन किया, तो वो आके फिर ये चेक करते। क्या क्या सामान लेके गए सर इसमें हमारे एक तो केस लोकल था, इसमें 2 दिन का केस था हमारा, जैसे सैटरडे का और संडे का। तो वो केस ले गए, कम से कम 2 दिन का है, लगभग 2-2.5 लाख रुपए तो होंगे। और अपने इसमें अलमारी में फ़ोन थे, मोबाइल फ़ोन थे, वो ले गए। ये इसकी कैमरे की हार्ड डिस्क ले गए, जिससे मतलब कुछ भी अब सबूत वगैरह रहे नहीं। वो नॉर्मली सामान को चेक तो किया है, दोनों डेस्क अपने सिस्टम ले गए, कंप्यूटर सिस्टम थे दोनों के, वो ले गए। सुजानगढ़ में आज कृषि कानूनों के विरोध में उपखंड कार्यालय के बाहर चल रहे धरने पर
किसान बड़ा के साथ ही लोक कलाकारों ने गीतों के माध्यम से केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। लोक कलाकारों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के समर्थन में एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति दी। वहीं किसानों ने पोष बड़ा के स्थान पर किसान बड़ा का आयोजन किया, जिसमें किसानों के साथ ही न्यायालय परिसर में आने वाले अनेक लोगों के साथ ही उपखंड व तहसील कार्यालय के कार्मिकों ने किसान बड़ों व गुलगुलों का स्वाद चखा। पर आज 20वां दिन चल रहा है सुजानगढ़ एसडीएम कार्यालय के सामने, और मोदी सरकार को लोक कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां देख करके अवगत करवाया है कि आप किसानों को ज़्यादा दिनों तक किसानों के साथ हरदर्मिता न करें, और ये लोक कलाकारों द्वारा काले कानून वापस लेने की मांग को लेकर के प्रस्तुतियां दी गई है। और धरने पर आज किसानों के द्वारा किसान बड़ा का भी प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ किसान सभी साथी व बाहर से जो किसान पधारे हैं वो सभी नाश्ता कर रहे हैं। और हम सरकार से यही अवगत कर रहे हैं, मांग करते हैं कि आप किसानों की ये जो तीनों काले कानून है, जन विरोधी भी है, इनको आप जल्द से जल्द वापस लें। किसान आंदोलन में शामिल पथिक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों की मांगे नहीं माने जाने पर गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा तथा दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों के एक इशारे पर यहां से किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच करेंगे। इस दौरान किसान नेता रामनारायण रुलानिया ने सरकार से तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग की। रुलानिया ने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरने पर सुगन चंद रुलानिया, रामनारायण रुलानिया, तेजपाल गोदारा, महावीर पोसवाल, सिराज खां सहित अनेक किसान उपस्थित थे। आज हिंदुस्तान में धरने को 40 दिन 20 दिन से धरना सुजानगढ़ में चल रहा है। सरकार अभी समझ नहीं रही है, इसको वो हल्के में ले रही है। देश का किसान घर बैठा है, वो भी उद्वेलित है। सारे लोग दिल्ली नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ जो किसान बैठा है ना, वो भी जागरूक है। जिस दिन वहाँ से ताली बज गई किसानों की, तो यहाँ से किसान दिल्ली के लिए कूच कर देगा। मैं जो कानून है उनके बारे में शॉर्ट में ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एकाधिकार करना चाहते हैं कृषि पे, और हर गांव में एक गोडाउन बना के मर्जी से फसल उगाना चाहते हैं, मर्जी से खरीदना चाहते हैं। ये ना तो मिनिमम रेट बता रहे, ना मैक्सिमम रेट बता रहे। किसानों के और जनता के यही एक थोड़ा सा है वो दिक्कत है कि कम से कम आप कितने रुपए में खरीदोगे, कितने में बेचोगे, 2 लाइन लिख दो। लेकिन उससे सरकार है वो घबरा रही है। ये सरकार एकमात्र जो किसान है, जिससे देश चल रहा है, उसको तोड़ना चाहती है। ये सरकार क्या करना चाहती है ये पता नहीं, लेकिन जनता और किसान इस कानून को समझ चुके हैं। जब तक इस कानून की सरकार वापस नहीं लगी, किसान अपने घर से निकल चुका है, वो वापस नहीं लौटेगा। और आज हमने यहाँ निर्णय लिया सुजानगढ़ में कि यदि आज 4 तारीख को किसानों से सरकार की वार्ता है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई सोल्यूशन निकल जाए, अन्यथा हम कल गाँव में निकलेंगे और जनता जनार्दन को दिल्ली के लिए कूच करने के लिए तैयार रखेंगे। सरदारशहर में श्री करणी भक्त मंडल की ओर से गो सेवा शुरू की गई 3 दिवसीय नानीबाई का मायरा कथा का आगाज आज कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा झालरिया कुआ के पास स्थित ठाकुर जी के मंदिर में शुरू हुई, जो मुख्य रास्तों से होती हुई कथा स्थल तक पहुंची। गाजे बाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश लेकर भजन कीर्तन करती हुई चल रही थी। वहीं यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान पंडित आशकरण देराश्री, कथावाचक प्रियांशी किशोरी व गोपाल देराश्री सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन,
टी पॉइंट सरदार शहर रोड रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 स्थित सांसी बस्ती के लोगों ने बैठक कर बस्ती की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति नहीं करने पर आगामी चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की है। बस्ती के चौक में आयोजित बैठक में उपस्थित महिलाओं एवं पुरुषों ने एक स्वर में कहा कि बस्ती में ना सड़क है और ना ही नाली है। नेता चुनाव के समय आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद कोई आकर नहीं संभालता है। बैठक में मदन लाल, दिलीप, राजेश, धर्मचंद व रूपाराम सहित बस्ती के अनेक महिला पुरुष उपस्थित थे। दिक्कत ये है कि सांसी बस्ती एक दलित बस्ती है और यह बस्ती वार्ड नंबर 27 में आती है और इसमें होली दौरे का कुछ भाग शामिल है और कुछ सांसी बस्ती का पूरा भाग शामिल है। लेकिन सांसी बस्ती के अंदर 1% भी काम नहीं हुआ, जबकि होली दौरे के अंदर लाइन बन चुकी है, वो सड़क बन चुकी है, सीवरेज कार्य हो चुका है, LED लग चुकी है। हम यह नहीं कहते कि होली दौरे में काम नहीं होना चाहिए, काम वहाँ भी होना चाहिए, लेकिन कुछ % काम हमारे यहाँ भी तो होना चाहिए, क्योंकि हमने जनप्रतिनिधियों को चुन के उनको नगर परिषद में भेजा है और सरकारें भाजपा की भी बनी है और कांग्रेस की भी बनी है। उसके बावजूद कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ के मतलब हालत संभालने के लिए नहीं आता है। तो हमारा यही मांग है कि अगर जनप्रतिनिधि चुनाव से पूर्व हमारी मांगों का समर्थन नहीं करते और इनकी अनदेखी करते हैं तो संपूर्ण सांसी बस्ती वोटों का बहिष्कार करेगा। बस्ती में आज से 50 साल पहले से भी जो कार्य हुआ था उसके बाद में 50 साल बाद में अभी तक कोई कार्य प्रगति पर नहीं हुआ है और जब चुनाव आता है तब चुनावी वोट के लिए यहाँ आ जाते हैं, कभी हम ये काम करवा देंगे वो करवा देंगे। जब चुनाव में जीत के जाते हैं उसके बाद में वो आके शक्ल ही नहीं दिखाते हमारे को। हमारे बगैर तो नेता आर बैठ जाओ, कुर्सियां दो, बेड बिछाओ, वो बिछाओ, न नाली की व्यवस्था हो रही, न सड़क की व्यवस्था हो रही, न पानी की हो रही। नाली नूड़ी में पानी कादो की हो रहे, सब कुछ हो रहा है, व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? नेता बन तो आजा वोट लेना है, राशन कार्ड मिल रहा माने गरीब आदमी की सुनाई नहीं करा। होली बस्ती में कर गया 10 दिन हो गया, हमारे बच्चे गुड़ रहे फिर रहे, यहाँ पर छोड़ के भाग जाते बीच में ही, उसको कोई मतलब है उनका? आज कह रहे तुम्हारे सोमवार के आ जाएंगे, वो सोमवार भी आ गए, आज घर पर जाके और आए उनके में सड़क वाले तो भी नहीं आ रहे भाई। हमारी मांग है नाली करवा दो, रोड बनवा दो, राशन कार्ड मिलना चाहिए हमारे को, शिवलान मिलना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा जिले में 5 नए पशु चिकित्सा उप केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। संयुक्त निदेशक पशुपालन डॉक्टर जगदीश बरबड़ ने बताया कि राजगढ़ में ढाणी बड़ी एवं राधा छोटी में, तारानगर विधानसभा क्षेत्र के मुंदीताल में, रतनगढ़ के हुडेरा गुणा में एवं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गेड़ाप में नए पशु चिकित्सा उप केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इन गाँव के पशुपालकों के पशुओं को पशु चिकित्सा, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान एवं अन्य विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकेगा। चूरू की नई सड़क पर स्थित शिव शक्ति मंदिर में भजन संध्या व मंगल पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने मंगल पाठ कर विश्व कल्याण की कामना की और कोरोना महामारी से मुक्ति हेतु प्रार्थना की। आयोजित भजन संध्या में सुनील कड़ेल, धर्मेंद्र ढल्ला व फोटोग्राफर राजेंद्र सोनी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख द्वारा जिले में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों के तबादले किए गए। रतनगढ़ DYSP पद पर कैलाश कंवर को नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 1 जनवरी को ही अपना पदभार ग्रहण कर लिया। वहीं रतनगढ़ CI महेंद्र कुमार का स्थानांतरण अपराध शाखा में किया गया है। अब रतनगढ़ पुलिस थाना के नए CI बलराज सिंह मान होंगे। SP द्वारा जारी सूची के बाद CI मान आज पुलिस थाना पहुंचे। राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में पूरे राजस्थान के शहर व ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की गई, जिसमें चूरू विधानसभा से मनीष कुमावत को ब्लॉक शहर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस मौके पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनीष कुमावत का अध्यक्ष बनने पर माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के सदस्य मौजूद थे। मैं मनीष कुमावत, मुझे न्यू दायित्व है अपने यूथ कांग्रेस अधिकारी पदाधिकारी मानवेंद्र जी बुढ़ानिया और जिला अध्यक्ष अपने मनीष जी सैनी ने जो दायित्व दिया है यूथ कांग्रेस शहरी अध्यक्ष का, तो मैं उनके कार्यभार को पूर्ण तरीके से और आगे लेके जाऊंगा। और सभी साथियों ने आज मुझे सभी ने स्वागत कार्यक्रम रखा गया था, जिसको बहुत अच्छे से उन्होंने भागीदारी दी है। धन्यवाद सभी साथियों का और पदाधिकारी मनीष जी सैनी और मानवेंद्र जी बुढ़ानिया का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
चिरंजी लाल अंबिका प्रसाद ओझा आदर्श विद्या मंदिर चूरू द्वारा आज हाउसिंग बोर्ड की भाट बस्ती में संचालित विवेकानंद बाल संस्कार केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कार्तिक सिंह द्वारा सर्दी के मौसम को देखते हुए जूतों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में प्रांत के संस्कार केंद्र प्रमुख महिवाल प्रजापत ने संस्कार केंद्र संचालन के महत्व तथा उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हमारे ही संगठन के कार्यकर्ता समय समय पर विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य संस्कार केंद्रों पर करते रहते हैं। इसी क्रम में आज संस्कार केंद्र के 11 भैया बहनों को जूतों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिला संस्कार केंद्र प्रमुख ओम प्रकाश मील, प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत, संस्कार केंद्र चालक मगनीराम प्रजापत आदि उपस्थित थे। लाल अंबिका प्रसाद ओझा आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ये संस्कार केंद्र जो है गत 2 वर्ष से यहाँ पर चल रहा है। हम प्रतिवर्ष कोई न कोई सेवा का कार्य अपने संस्कार केंद्र के भैया बहनों के लिए करते ही हैं। समाज की भामाशाह के द्वारा कभी कॉपी पेन पेंसिल है, कभी गर्म कपड़ों का वितरण है। आज हमने और उसी श्रृंखला में 11 भैया बहनों को और जूतों का वितरण किया है। यह अपने ही संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा और वितरण का कार्यक्रम हुआ है। अब कुछ समय के पश्चात ही हम इसको विधिवत रूप से वापस प्रारंभ करने वाले हैं। विद्या भारती का जो लक्ष्य है उसमें विद्या भारती ने यह तय किया है कि हमारे अपने जो बंधु हैं जो ग्रामों वनों गिरी कंदराओं झुग्गी झोंपड़ियों में जो निवास कर रहे हैं, जो दीन दुखी हैं और अभावग्रस्त हैं, उनको सामाजिक कुरीतियों से और शोषण से मुक्त कराकर और उनको मुख्य धारा से जोड़ करके और राष्ट्र का ये जो अखंड कार्य जो चल रहा है सब बराबर होकर के, समरस होकर के, सुसंपन्न होकर के, सुसंस्कृत होकर के और भारत के निर्माण में अपना सब योगदान करें। इसलिए हमारे अपने बंधु हैं जो आज हमसे एक कदम पीछे छूट रहे हैं, उनको बराबर लाने का ये विद्या भारती का एक बहुत ही सराहनीय कार्य है जिसको हम सब मिलकर के कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के सहायक व्यवस्थापक पद पर कार्यरत युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं घायल हालत में युवक को राजल देसर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा युवक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस को दिए गए पर्चा बयान में परसनेऊ निवासी 36 वर्षीय ओम प्रकाश मेघवाल ने बताया कि वह गाँव परसनेऊ की कोऑपरेटिव सोसाइटी में अस्थायी रूप से सहायक व्यवस्थापक पद पर कार्यरत है। वहीं गाँव की कृषि मंडी से अपने साथी के साथ घर पर खाना खाने के लिए रवाना हुआ था कि गांव के रेलवे स्टेशन के पास 2 युवकों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती और नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। सीएम ने कृषि उपज मंडी समितियों में कनिष्ठ लिपिक के 511 रिक्त पदों पर भर्ती की मंजूरी प्रदान की है। साथ ही उन्होंने मंडी समितियों में सूचना सहायक के 253 नए पद सृजित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी दी है। रतनगढ़ के मेगा हाईवे पर 2 बाइकों की भिड़ंत में 4 युवक घायल हो गए। घायलों को निजी साधन से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर 2 युवकों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बीकानेर रेफर कर दिया गया। घटना रविवार शाम मेगा हाईवे पर हुडेरा फांटा के पास की है। सूचना पर SI नंदलाल सिंह अस्पताल पहुंचे, लेकिन समाचार लिखे जाने तक घटना का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। घटना के अनुसार चैनपुरा निवासी लक्ष्मण राम एवं रतनगढ़ निवासी राजूराम श्योरान अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जा रहे परिजनों को बस में चढ़ाने के लिए हुडेरा फांटा पर गए थे। इसी दौरान रतनगढ़ से गोगासर की तरफ जा रही बाइक से भिड़ंत हो गई। रतनगढ़ खुदरा विक्रेता संघ के त्रिवार्षिक चुनाव रविवार को टिबड़ा भवन में संपन्न हुए। अध्यक्ष पद पर रामावतार बुबना व महामंत्री के पद पर मातेश्वरी कुमार अजीत सरिया को निर्वाचित किया गया। वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए विष्णुदत्त चौधरी निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस दौरान निर्वाचित पदाधिकारियों का व्यापारियों ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर काफी संख्या में व्यापारी उपस्थित थे। राजल देसर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत बीना देसर में बीना देसर सेवा समिति की ओर से वर्तमान में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए गौशाला के अंदर गोवंश को 4 क्विंटल की लापसी खिलाई गई। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष बीरबल शर्मा, तोलाराम व मनोज हलवाई आदि मौजूद रहे। इस मौके पर गौशाला के अध्यक्ष कृष्णाराम व जगदीश प्रसाद ने सभी सदस्यों का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। आज 4 जनवरी सेवा समिति सदस्य द्वारा लापसी को प्रोग्राम रखो गयो, जिसमें बढ़िया लापसी बनाकर गाया ने खुआई और सुबह से ले रहे शाम तक 20-30 सदस्य अठे लाग रहा और बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो। आगे भी इसो प्रोग्राम चालू रहे।
रतनगढ़ में आज जोधपुर डिस्कॉम संघर्ष समिति के तत्वाधान में डिस्कॉम के रेस्ट हाउस में एक बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान डिस्कॉम के कर्मचारियों की समस्याओं, ठेका प्रथा, निजीकरण एवं उचित मांगों पर ध्यान नहीं देने पर 12 जनवरी को प्रबंध निदेशक कार्यालय जोधपुर में अनिश्चितकालीन धरना व तालाबंदी करने का निर्णय लिया गया। बैठक में समिति के जगदीश प्रसाद दादीज, प्रदीप मुड़ेल व वंशीलाल विश्नोई सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।